क्या वैगनर विद्रोह पुतिन के एटमी अटैक का मास्टर प्लान था? क्या परमाणु प्रहार कर पुतिन यूक्रेन को खत्म करने वाले हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि पुतिन के प्लान को लेकर बहुत ही हैरत अंगेज खुलासा हुआ है। पुतिन ने वैगनर को बेलारूस में इसलिए शिफ्ट किया है ताकि वो यूक्रेन पर एटमी प्रहार कर सके और रूस का नाम भी ना आए। तो सवाल यही है कि आखिर यूक्रेन विध्वंस का पुतिन का नया विनाशक प्लान क्या है? बेलारूस और रूस जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहां पर क्या क्या हथियार तैनात किए गए हैं? क्योंकि अगर बात दो तरफा अटैक की आ रही है, बात आ रही है कि पुतिन अब रूस के साथ साथ बेलारूस से भी यूक्रेन पर अटैक करने वाले हैं और बहुत ही खतरनाक और बड़ी बड़ी मिसाइलें अगर तैनात कर दी गई हैं तो वो कौन सी मिसाइलें हैं? बेलारूस से अगर सबसे पहले बात करें तो देखिए, बेलारूस से टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के डिप्लॉय होने की बात सामने आ रही है। किंजल मिसाइल, स्कैंडर मिसाइल वहां पर है। इसके अलावा एटम से लैस यानी परमाणु हथियारों से, न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस सुखोई 25 S-300 की तैनाती, 8000 वैगनर लड़ाके, ये बेलारूस में है। अगर रूस की बात करें, रूस से, तो यहां यार्स की तैनाती है, सरमत की तैयारी है, न्यूक टॉर्पीडो पोसाइडन की तैयारी है, किंजल मिसाइल, शाहेद ड्रोन, T-90 और T-80 टैंक, ये भी यहां पर तैनात कर दिए गए। तो मैं जनरल सिन्हा आपसे इसी पर एक कमेंट लेना चाहूंगा। जनरल सिन्हा, क्या ये तैनाती आपको कोई संकेत देती है? क्या ये आप इसको, क्योंकि आप समझते हैं कि मिलिट्री रणनीति कैसे होती है, दो तरफा ये हथियारों की तैनाती और इस तरह के हथियारों की तैनाती क्या बताता है सर? देखिए, अब जो थ्रस्ट लाइन है जो कि आप बता रहे हैं, ओसोपोविच की जो आपने बताया जहां कैंप बन रहा है 8000, और इनके पास आर्टिलरी एंड हेवी वेपन्स नहीं दिए गए हैं क्योंकि देखिए, आप वैगनर को समझिए। वैगनर जो है वो प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है, वो बिल्टअप एरिया में बहुत अच्छी तरीके से लड़ते हैं और वो जो कि एक इन्फेंट्री फोर्ट सोल्जर और उसमें कैजुअलिटीज होती हैं, मगर उनके पास इसकी महारत है। उन्होंने सीरिया में भी किया था, इसके पहले उन्होंने 2014 में भी दिखाया था जब उन्होंने क्रीमिया के लिए किया था। देखिए, इसी रास्ते गोमेल का आपको पता होगा, वहां से चर्नीव का एक थ्रस्ट लाइन आया था, और एक जो चर्नोबल से इरपिन और गोस्टमल की आप जब बात करते थे, वहां थ्रस्ट लाइन आई थी। और किम में ऐसा नहीं कि उन्होंने वो एक तहत के तहत उन्होंने ड्रॉ किया। देखिए, बैटल में, फील्ड में आप ड्रॉ करते हैं, और हम जब कम मांगते हैं, यूक्रेन 2014 से लड़ रहा है, तो ये तो पुतिन को ही पता है। नैरेटिव को छोड़ दीजिए कि 3 दिन में दे लेंगे, कोई कहता था 15 दिन, ये सब नैरेटिव चलाया हुआ है। देखिए, आज के दिन में जो आप बता रहे हैं वो बहुत ही एक एब्सोल्युटली संभावनाएं हैं, क्योंकि जो उसका वेस्टर्न बैटल ग्रुप है वो एब्सोल्युटली इंटैक्ट है रशिया का। जी। और वो वही रास्ते से यानी कीव के ऊपर आते हैं, और दूसरे तो थ्रेटन नहीं है। आपने बताया, मैं आता हूं सर इस पर, आपके और इस पर और आगे बात करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन देखिए, एक खबर जो अभी हमने बताई थी, एक और उसी पर हमारे साथ मनीष झा जुड़ गए हैं। वो खबर एक बार आपको बता दें, रूस के जनरल की गिरफ्तारी पर एक बड़ी खबर जो उनकी बेटी ने दावा किया है। जनरल सुरोविकिन की बेटी का दावा, जनरल सुरोविकिन गिरफ्तार नहीं किए गए। तो जनरल सुरोविकिन गिरफ्तार नहीं किए गए तो हो क्या रहा है? जनरल सुरोविकिन के बारे में जो इतनी सारी खबरें आ रही हैं, ये आखिर खबरें क्यों आ रही हैं? जनरल सुरोविकिन को लेकर उनकी बेटी के इस दावे में कितना दम है, ये भी एक सवाल है यहाँ पर। मनीष बताइए, जनरल सुरोविकिन की गिरफ्तारी पर उनकी बेटी जो कह रही है, इसको कैसे देखें? बिल्कुल, देखिए, ये भी एक उदाहरण है कि कैसे वेस्टर्न मीडिया इस पूरे मसले को लेकर अपने प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि रूस के आर्मी के नंबर 2 जनरल सुरोविकिन को पुतिन ने गिरफ्तार करवा दिया है। और वो इसलिए गिरफ्तार करवा दिया है क्योंकि वो प्रिगोजिन के करीबी हैं। अगर प्रिगोजिन के करीबी होने का कोई क्राइम होता तब तो पुतिन खुद ही जेल के अंदर चले जाते। तो सवाल यह है कि जनरल सुरोविकिन कौन है? जनरल सुरोविकिन वो है जो समझते हैं कि वैगनर ने इस युद्ध में कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। जनरल सुरोविकिन वो है जो लगातार प्रिगोजिन के साथ कोऑर्डिनेट करते थे रूसी आर्मी के बिहाफ पर, और जब वैगनर आर्मी रोस्तोव पहुंची थी तब पुतिन के आदेश पर जनरल सुरोविकिन ने वीडियो जारी करके अपील भी किया था कि प्रिगोजिन को और वैगनर लड़ाकों को कि आप वापस हो जाए। आने वाले दिनों में भी वैगनर के साथ तमाम सीक्रेट डील आप सुरोविकिन के भरोसे ही करेंगे। और ऐसी स्थिति में जब वेस्टर्न मीडिया ये कहती है, यहां तक कि अमेरिकी इंटेलिजेंस के हवाले से कहा गया, ये सारी खबर गलत है। बात यह है कि जनरल सुरोविकिन आज भी आर्मी हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। उनकी बेटी ने भी कहा कि वो रोज सुबह में आ रहे हैं, देर रात तक काम कर रहे हैं, फिर वो वापस घर लौट रहे हैं। तो कुल मिलाकर सुरोविकिन की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ठीक है, और ठीक है।
ठीक है मनीष, मैं आता हूं आपके पास। देखिए, कुल मिलाकर सुरोविकिन की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जनरल सुरोविकिन अपने दफ्तर में रोज जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनकी बेटी ने कंफर्म किया है। लेकिन वैगनर लड़ाके जो लगातार इस वक्त सुर्खियों में छाए हुए हैं, उनसे पोलैंड को भी खतरा बढ़ गया है। ये बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो बता रहा हूं मैं आपको। देखिए, वैगनर लड़ाकों से पोलैंड को खतरा बढ़ गया है। बेलारूस बॉर्डर पर सैनिकों की संख्या बढ़ाएगा पोलैंड। अभी अभी प्रोफेसर अमिताभ इसी का जिक्र कर रहे थे। ये खबर देखिए आ चुकी है। वैगनर ग्रुप के बेलारूस पहुंचने पर पोलैंड में टेंशन बढ़ गई है।